प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि सिविल स्मार्ट स्कैन बुक हम लोग जो है देख रहे थे। तो इसमें हमने अब तक पिछले वीडियोस में देखा एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, जिसमें हमने स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इट हैज़ पैराबोलिक शेप फ्रॉम ए टू ई। ए से ई तक जो है ये पैराबोलिक जाता है, फिर लीनियर हो जाता है फ्रॉम ई टू सी एवब द न्यूट्रल एक्सिस। एवब द न्यूट्रल एक्सिस जो है ये आपका फिर क्या हो जाता है, लीनियर आपका बन जाता है। स्ट्रेस जो होता है न्यूट्रल एक्सिस पे वो जीरो होता है। स्ट्रेस एट 0.002 स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.67 FCK बाई 1.5 यानी 0.44 FCK यानी 0.45 FCK जो है अप्रोक्सीमेटली हमारा आएगा। अगर 0.002 स्ट्रेन है हमारा तो स्ट्रेस जो है हमारा 0.45 FCK जो है हमारा आएगा। स्ट्रेस एट टॉप मोस्ट फाइबर 0.45 FCK, जिससे रिलेटेड 22 और 19 के अलग अलग एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस आपका पूछा गया है। मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है स्टील में वो हमारा होता है 0.87 F/, जो कि 2022 में आपका जो है क्वेश्चंस पूछा गया है। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक एज पर IS कोड 456/2000 फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम, एरिया ऑफ पैराबोलिक सेक्शन 0.17 FCK इंटू XU और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 0.19 FCK इंटू XU। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू 0.36 FCK इंटू XU। इससे रिलेटेड 19, 16 और 11 के एग्जाम्स में जो है आपका पूछा गया है। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर y1 इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2 बाई C1 प्लस C2 और y1 इज इक्वल टू 0.42 XU। इससे रिलेटेड 22 और 13 में एग्जाम में पूछा गया है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन सेक्शन में MR इज इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स इंटू लीनियर R यानी 0.36 FCK इंटू B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU। टेंसाइल सेक्शन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टील स्ट्रेस इन स्टील गुने एरिया ऑफ स्टील गुने लीवर आर्म यानी MR इज इक्वल टू 0.87 F/AST का होल इंटू D माइनस 0.42 XU। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो एक्सिस होता है जहां पे स्ट्रेस जो है हमारा जीरो होता है एंड इट सिचुएटेड एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन, है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन पे जो है ये आपका सिचुएटेड होता है। XU इज इक्वल टू 0.87 F/AST बाई 0.36 FCK इंटू B। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU मैक्स या XU लिमिटिंग। XU लिमिटिंग इज इक्वल टू होता है 700D बाई 1100 प्लस 0.87 F/, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील 2022 और 21 के अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टील का ग्रेड F/, जो कि न्यूटन पर mm² और लिमिटिंग डेप्थ XU लिमिटिंग 250 के लिए 0.53D, 415 के लिए 0.48D, 500 के लिए 0.46D और 550 के लिए 0.44D जो है हमारा होता है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील PT लिमिटिंग, तो परसेंटेज जो होता है रेनफोर्समेंट का या लिमिटिंग परसेंटेज, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। PT लिमिटिंग इज इक्वल टू AST बाई B इंटू D इज इक्वल टू 0.41 FCK इंटू XU लिमिटिंग बाई F/, इंटू D। ये फॉर्मूला जो है हम यूज करेंगे।
फॉर बैलेंस सेक्शन परसेंटेज ऑफ स्टील जो है डिपेंड करता है हमारा यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन, इन सभी पे डिपेंड करता है। लीवर आर्म जेड फ्रॉम अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जेड इज इक्वल टू डी माइनस 0.42 XU। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन के लिए XU जो है लेस है XU लिमिटिंग से, तो सेक्शन जो है अंडर रेनफोर्स्ड है। XU इज इक्वल टू XU लिमिटिंग है तो बैलेंस्ड है, और XU जो है बड़ा है XU लिमिटिंग से, तो सेक्शन जो है ओवर रेनफोर्स्ड के कैटेगरी में जो है आपका आएगा। इन लिमिट स्टेट डिजाइन ओवर रेनफोर्स सेक्शन आर नॉट कंसीडर्ड। लिमिट स्टेट डिजाइन के केस में हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्टील जो है पहले ही फेल हो जाता है, मैक्सिमम स्ट्रेन इज विजिबल। In limit state method, balanced design of reinforced concrete beam gives a smallest concrete section and maximum area of reinforcement। इससे रिलेटेड 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। एज पर IS कोड 456/1978 के हिसाब से इन लिमिट स्टेट डिजाइन मैक्सिमम लिमिट इम्पोज्ड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम इज 30%। कितना? 30% होता है। मार्जिनल जो वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, इससे रिलेटेड 23 और 22 के अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मैक्सिमम स्ट्रेन और ग्रेड ऑफ स्टील, तो 250 के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.149 FCK BD², मैक्सिमम स्ट्रेन 0.00308। 415 के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.138 FCK इंटू BD² और मैक्सिमम स्ट्रेन जो है 0.0038। एंड स्टील ग्रेड जो है 500, मोमेंट रेजिस्टेंस 0.133 FCK BD² एंड मैक्सिमम स्ट्रेन जो है 0.0041 जो है हमारा स्ट्रेन जो है आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग लिमिट स्टेट मेथड, जो मैक्सिमम स्ट्रेन है कंक्रीट में फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन वो होता है 0.002। अकॉर्डिंग टू व्हिटनेस थ्योरी जो अल्टीमेट स्ट्रेस है ना, अकॉर्डिंग टू व्हिटनेस थ्योरी जो अल्टीमेट स्ट्रेन है इन कंक्रीट वो हम लेते हैं 0.3%। कितना लेते हैं? 0.3% जो है हम लेकर चलते हैं। इससे रिलेटेड 2021 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो व्हिटनी है ये रिप्लेस करता है एक्चुअल पैराबोलिक स्ट्रेस डायग्राम को, जो लाई करता है एट सेम पॉइंट एंड देयर एरिया आर ऑल्सो इक्वल। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 के हिसाब से, तो लिमिट स्टेट मेथड के अंतर्गत जो प्रोबेबिलिटी होता है स्ट्रक्चर फेल्योर का वो होता है 0.0975, इतना पॉसिबिलिटी होता है। इससे रिलेटेड 2017 के एग्जाम्स में पूछा गया है। इन लिमिट स्टेट डिजाइन क्रिटेरिया फेल्यूर फॉर RCC बीम एंड कॉलम इज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी, जो कि स्टेन वेनेंट थ्योरी होता है। इससे रिलेटेड 19 के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। ठीक है। इन लिमिट स्टेट डिजाइन डिफ्लेक्शन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के माध्यम से जो है कैलकुलेट किया जाता है या कंप्यूट किया जाता है क्या? तो डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे RCC में प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में। किसके बारे में? प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो है ये प्लेस किया जाता है अंडर कंप्रेसिव लोड, जो एक स्पेसिफिक एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है ओवर अदर फॉर्म ऑफ कंक्रीट में। ये सब्सटेंशियली प्री स्ट्रेस होता है यानी कंप्रेस्ड होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और इसमें स्ट्रेंथन
जो है वो इट गेन टेंसाइल forces which will exist when it सर्विस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, है ना, प्री स्ट्रेस कंक्रीट में मेंबर जो होता है एडवाइजेबल होता है टू यूज हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। इससे रिलेटेड 22, 17, 21 के अलग अलग एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। IS कोड 1343 1980 के हिसाब से देखें तो ये रिलेटेड होता है आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में। किससे? प्री स्ट्रेस कंक्रीट से रिलेटेड होता है। कौन सा? IS कोड 1343। हेलो, हाँ, सर्जरी तो वो तो लतीफ़ जी के ही पास होगा ना, जिसमें कल कर रहे थे वही ना। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर हम देखें प्री स्ट्रेसिंग का, तो प्री स्ट्रेसिंग इज द एप्लीकेशंस ऑफ एन इनिशियल लोड ऑन कंक्रीट स्ट्रक्चर so that a structure is able to contract or withstand the stresses coming due to service load. In pre-stress concrete, higher grade of concrete is used for controlling the pre-stress loss. प्री-स्ट्रेस लॉस को कंट्रोल करने के लिए जो कंक्रीट का ग्रेड होता है वो हम हायर ग्रेड वाला जो है यूज करते हैं, ताकि ज़्यादा अगर ग्रेड है तो प्री स्ट्रेस लॉस अगर भी हो रहा है तो हमारा जो भी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को अचीव कर सके। नीड फॉर प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट, क्या जरूरत पड़ती है? तो नीड फॉर प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट, तो इसका कंक्रीट इज वीक इन टेंशन एंड स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, इसलिए जरूरत पड़ती है। टू प्रिवेंट फ्लेक्सुरल क्रैक ऑफ कंक्रीट इज इंड्यूस्ड विद कंप्रेसिव स्ट्रेस, the pre-compression that is induced as a part of pre-stressing help to enhance bending, shear and flexural capacity। जो हमारा प्री स्ट्रेसिंग है ये हेल्प करता है बेंडिंग, शियर एंड फ्लेक्सुरल कैपेसिटी के लिए। A compressive pre-stressing force can be applied concentrically or eccentrically in longitudinal direction of a member. This prevents cracks at critical midspan and supports at service load। जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शंस होता है वो बिहेव करता है इलास्टिक, है ना, किस तरीके से बिहेव करता है? इलास्टिकली बिहेव करता है। मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, द प्री स्ट्रेसिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय टू मेथड्स। प्री टेंशनिंग मेथड, in this system the high strength steel tendons are pulled between two end abutment. Before casting of concrete, abutments are fixed at end of pre-stressing bed. Important terms regarding pre-tensioning concrete, इससे रिलेटेड 22 और 21 के अलग अलग एग्जाम्स में जो है पूछा गया है। वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, स्लम्प वैल्यू 75 mm और कंक्रीट ग्रेड M40 यानी 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा मतलब हाई ग्रेड हमारा है ना, 40 कम नहीं है M40। लॉसेज इन प्री टेंशनिंग स्ट्रक्चर 2023, 22 और 20 के अलग अलग एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस आपका इससे पूछा गया है। तो इमीडिएट लॉसेज जो कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, टाइम डिपेंडेंट लॉसेज जो कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट जो कि 3 × 10⁻⁻⁴,
एंड क्रीप ऑफ कंक्रीट जो कि क्रीप ऑफ स्टील, क्रीप ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ स्टील, ये जो है आपका होता है। फिर अदर लॉसेज जैसे ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस, स्लिपेज इन एंकरिंग, ये सारे जो है आपके होते हैं लॉसेज इन प्री टेंशनिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत। पोस्ट टेंशनिंग मेथड, इससे रिलेटेड 2020 में क्वेश्चन पूछा है। प्री स्ट्रेसिंग ऑफ कंक्रीट इज डन आफ्टर कंक्रीट बीइंग हार्ड। High strength steel used in pre-stressed concrete can take maximum strain up to 4%। इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉसेज इन पोस्ट टेंशनिंग स्ट्रक्चर, ऑल काइंड ऑफ इमीडिएट एंड टाइम डिपेंडेंट लॉसेज में occur। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट that two in tendons are stressed sequentially। In post-tensioned member, elastic shortening loss will be zero if all bars are stressed simultaneously and anchored। Loss of stress in post-tensioning due to shrinkage, जो कि 2 into 10 के पावर -4 divided by log 10 into t plus 2 into ES, ये आपका होता है। T जो है एज ऑफ कंक्रीट होता है एट ट्रांसफर, ये दिन में निकलता है एज ऑफ कंक्रीट, कि 1 दिन है कि 5 दिन है कि 10 दिन है कि कितने दिन है वो। मेथड ऑफ प्री टेंशनिंग, मेथड अगर देखें प्री टेंशनिंग का तो लॉन्ग लाइन मेथड या सिस्टम, इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो लॉन्ग लाइन मेथड है या सिस्टम है, इसको हम होयर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन इन लार्ज नंबर ऑफ प्री स्ट्रेस नंबर। इन दिस सिस्टम टू बल्क हेड्स और abutments independently anchored to the ground or provided several meters apart। This method is used at large scale production, रेलवे स्लीपर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, बीम्स, ये सभी। तो ये इससे रिलेटेड 21 और 14 के एग्जाम्स में पूछा गया है। इट इज इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग वाइड हैवी स्ट्रक्चर के लिए। अ सिस्टम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग इन विच वायर आर एंकर्ड इन लेयर बाय वेजिंग सैंडविच प्लेट्स इज मैग्नेल ब्लेटन सिस्टम कहा जाता है। जो मटेरियल यूज किया जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में वो होता है हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम वो एस्टिमेट किया जाता है बाय मोहर थ्योरी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहर थ्योरी के द्वारा। प्री टेंशनिंग तो हमने देख लिया, अब देखेंगे पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम के बारे में। तो फॉलोइंग टाइप्स होते हैं, मेथड यूज किए जाते हैं पोस्ट टेंशनिंग में। सबसे पहला आता है फ्रेसिनेट सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस किया गया है, फ्रेंच के एक इंजीनियर्स थे फ्रेसिनेट। प्री स्ट्रेसिंग एंकरेज यूनिट जो है यूज करता है मल्टीपल वायर केबल एग्जिस्ट इन फ्रेसिनेट सिस्टम। It was first method to be introduced। High strength steel wire of 5 mm और 7 mm डाया नंबरिंग 8, 12, 16, 24 के ग्रुप में केबल जो है आपका दिया गया विद हेलिकल स्प्रिंग, है ना, इनटू हेलिकल स्प्रिंग। Inside a spring keeps proper spacing for wire cable is inserted in the duct। This system consists of cylinder with conical interior through which
हाई टेंसाइल वायर जो है पास किया। और इसका जो एडवांटेज है इस सिस्टम का वो ये है कि लार्ज नंबर ऑफ वायर कैन बी टेंशन सिमुलटेनियसली, माने एक साथ जो है टेंशन हुआ। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन वेज एक्शन, और ये जो है किसके ऊपर बेस्ड है, वेज एक्शन के ऊपर जो है ये आपका बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नेट ब्लेटन सिस्टम। इस मेथड में जो एंकरेज डिवाइस है वो कंसिस्ट करता है सैंडविच प्लेट को विच ग्रुप्स टू होल्ड वायर एंड वेज विच ऑल्सो ग्रुप्ड। ईच सैंडविच प्लेट कैन होल्ड अप टू 4 पेयर वायर, 4 पेयर वायर यानी 8 वायर को होल्ड करता है। ये सिस्टम जो है बेस्ड होता है वेज एक्शन के ऊपर ही। गिफोर्ड विडल सिस्टम, गिफोर्ड विडल सिस्टम, तो ये जो है ये कंसिस्ट करता है स्टील स्प्लिट कोन को और सिलेंड्रिकल कोन एंकरेज को टू हाउस हाई टेंसाइल वायर अगेंस्ट स्टील प्लेट्स। इट इज अ सिंगल वायर सिस्टम। ये जो गिफोर्ड विडल सिस्टम है ये सिंगल वायर सिस्टम है in which each wire is pre-stressed separately. This system is based on वेज एक्शन। ये सिस्टम जो है बेस्ड है आपका वेज एक्शन के ऊपर ही जो है ये सिस्टम भी जो है आपका बेस्ड है। उसके बाद है आपका ली मैकॉल सिस्टम। ली मैकॉल सिस्टम 2018 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये यूजेस हाई टेंशन एलॉय स्टील वार्स having thread at ends as tendons। 2021 और 17 के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है। डायमीटर ऑफ बार्स 2012 मतलब डायमीटर ऑफ बार्स जो है 12 से लेकर 28 mm और लेंथ ऑफ बार जो है 18 मीटर। जो रिवेट है या बोल्ट थ्रेड जो है या थ्रेड फॉर्म जो होता है एट एंड ऑफ वायर्स वो डायरेक्टली बियर करता है अगेंस्ट ब्लॉक को। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट बियर। ये सिस्टम जो है बेस्ड होता है डायरेक्ट बियर फ्रॉम बोल्ट और रिवेट फॉर्म्ड एट एंड ऑफ वायर्स। मेरिट अगर हम देखें प्री स्ट्रेस कंक्रीट का तो लॉन्ग स्पैन लेंथ, इंक्रीज अनट्रबल्ड फ्लोर स्पेस एंड पार्किंग फैसिलिटीज, थिनर स्लैब दिस that are important for high rise building as with the same amount of cost, long term durability, better finishing of placed concrete. It requires a small amount of construction material and section size small. It resists stresses are higher than normal RCC structure and free from crack। और क्रैक से जो है ये क्या होता है, फ्री होता है। इसका डीमेरिट अगर हम देखें तो इसका डीमेरिट होता है ये रिक्वायर करता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को और हाई स्टील स्ट्रेंथ वायर को, टेंसाइल स्ट्रेंथ वायर स्टील वायर को। मेन डिसएडवांटेज होता है कंस्ट्रक्शन रिक्वायर एडिशनल स्पेसिफिक इक्विपमेंट जैसे जैक, एंकरेज एक्सेट्रा। ये रिक्वायर करता है हाईली स्किल्ड वर्कर, है ना। प्री स्ट्रेस कंक्रीट को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है अंडर स्किल्ड सुपरविजन्स, माने जो सुपरविजन्स है वो भी जो है हमारा स्किल्ड होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लिटिल हायर देन आरसीसी स्ट्रक्चर। जो नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर है उसके कंपैरिजंस में थोड़ा महंगा भी होता है। वही अगर हम बात करें मेरिट की पोस्ट टेंशनिंग का तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज लेस। इट कैन बी डन इन फैक्ट्रीज एंड एट साइट ऑल्सो। इट इज यूज्ड फॉर लार्ज स्पैन एंड हाईली लोडेड स्ट्रक्चर। डीमेरिट देखें पोस्ट टेंशनिंग का तो रिक्वायरमेंट ऑफ एंकरेज डिवाइस एंड ग्राउटिंग इक्विपमेंट। इट इज कॉस्टली, एडिशनल लेबर कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट डिले, एडिशनल लेबर कॉस्ट एंड प्रोजेक्ट डिले। टोटल एलॉयबल लॉसेज अगर हम देखें
तो 2019 में। तो टाइप्स ऑफ लॉस, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन। इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट 3%, प्री टेंशन में, पोस्ट टेंशन में 1%। क्रीप इन कंक्रीट प्री टेंशन में 6% और पोस्ट टेंशन में 5%। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट 7% होता है प्री टेंशन में, पोस्ट टेंशन में 6%। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील प्री टेंशन में 2% और पोस्ट टेंशन में आपका 3%। यानी टोटल लॉसेज अगर हम देखें प्री टेंशन में तो 18% और पोस्ट टेंशन में 15%, यानी थोड़ा जो है यहाँ पे आपका कम होता है। ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट एंड रिटार्डेशन क्रीप स्ट्रेन नियर अबाउट 0.0003 होता है। HYSD बार जो है वो यूज किया जाता है इन प्री स्ट्रेस में, है ना, किसमें, प्री स्ट्रेस में, हैविंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ 1750 न्यूटन पर mm स्क्वायर और एल्ड स्ट्रेंथ जो है 1260 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो हम लेकर चलते हैं। HYSD बार जो है is taken in pre-stress concrete structure according to IS 1785 और IS 2090। 2014 और 1999 के एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका इससे रिलेटेड पूछा है। जो मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है इन पोस्ट टेंशन कंक्रीट यूनिट नॉट लेस देन 0.2% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया से कम नहीं होना चाहिए। जो केबल प्रोफाइल होता है जो प्रोड्यूस नो सपोर्ट रिएक्शन ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, उसको बोला जाता है कंकोडेंट केबल प्रोफाइल। द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेसिंग इज 1200 से 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लीनियर प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट इज यूज्ड फॉर बीम एंड स्लैब। Circular pre-stressing concrete is used for pipes, silos, chimney, etc. Concrete for pre-stressing work should have minimum compressive strength जो कि 300 kg per centimeter square. Normally, pre-stressing wires are arranged in lower part of beam. Thickness of leaning slab in precast for a small channel 50 mm and for long channel 80 mm प्रीफर करते हैं। प्रैक्टिस ऑफ असेंबली कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन अ फैक्ट्री अवे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, उसको बोला जाता है प्री फैब्रिकेशन। जब हम असेंबल करते हैं कंपोनेंट को, स्ट्रक्चर्स को अवे फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट और फैक्ट्री में ही जो है हम उसको असेंबल कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है प्री फैब्रिकेशन। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट सेक्शन शुड सेटिस्फाई क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑल्सो। व्हेन कंक्रीट इज प्री स्ट्रेस्ड बाय प्री टेंशनिंग सिस्टम, देन generally the wire used are of diameter 5 mm से 8 mm. In pre-stress member बोवल इफेक्ट जो है रिलेटेड होता है फ्रिक्शनल लॉस से। किससे? फ्रिक्शनल लॉस से जो है आपका रिलेटेड होता है। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट IS 1343 2012 क्लाउज 24.2.1 होता है। क्लास 1 स्ट्रक्चर केरला में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। क्लास 1 स्ट्रक्चर नो क्रैकिंग अंडर सर्विस लोड। क्लास 2 स्ट्रक्चर में नो विजुअल क्रैक्स, यानी सिग्मा लेस देन हमारा 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। क्लास 3 स्ट्रक्चर में कंक्रीट सेक्शन जो है अनक्रैक्ड होता है। क्रैक विड्थ जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है टू चेक, है ना, चेक करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको जो है समझ में आए हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम अगली क्लास में आगे के और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस
करेंगे। ओके, थैंक यू।